गुड मॉर्निंग टू योर क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट सेकंड कर रहे थे, दैट इज़ सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने राउल्स लॉ किया था, एंड देन वी हैव स्टडी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये कंसेप्ट हम यहाँ से करके आए थे, हमने यहाँ से स्टडी किया था। यदि आप क्या करते हो, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो प्योर सॉल्वेंट में, तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी यहाँ से राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होती है। ठीक है, उसके बाद हमने जो आज आपका मेन टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो आपका है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है, तो एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो आइडियल सॉल्यूशन आपके पास क्या होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल? आइडियल का मीनिंग होता है कि हम ऐसा सोचते हैं आइडियल वर्ड से कि जिसमें हर चीज़ परफेक्ट होगी। ठीक है, कि मतलब कोई भी आपके पास यदि हम बोलेंगे कि आइडियल है, तो आइडियल का मीनिंग होता है कि उसमें परफेक्शन होगी एंड वो जो हर एक सिचुएशन है उसके साथ क्या करेगा, डील करेगा। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे भी आपका अप्लाई होता है। वी हैव टू स्टडी अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन। तो हम राउल्स लॉ पढ़ के आए हैं वेपर प्रेशर के केस में, तो सिमिलर वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई करना है लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। हम जो पढ़ के आए हैं, हमने क्या पढ़ा है कि आपके पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली, एक होते हैं आइडियल, एक होते हैं नॉन आइडियल। ठीक है, जिसको हमने राउल्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता हो। कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, वो क्या होगा, मीन्स वो आइडियल होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कि आपके पास कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ किसको फॉलो करते रहें, राउल्स लॉ को यदि वो फॉलो करते रहें, तो उन सॉल्यूशंस को आप क्या बोलते हो, आइडियल सॉल्यूशन। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आइडियल सॉल्यूशन की, वो आपके पास क्या होती है कि एंथैल्पी, जब आप मिक्स करते हो प्योर कॉम्पोनेंट को, तो जो आपके पास एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या रहती है, ज़ीरो। कहने का मीनिंग है कि यदि आप क्या करते हो, दो आपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स किया, तो जो उनकी एंथैल्पी थी आफ्टर मिक्सिंग, जब सॉल्यूशन बन गया, तब भी जो एंथैल्पी है वो सेम रहेगी। तो जो चेंज इन एंथैल्पी है मीन्स वो क्या रहेगा, आपका ज़ीरो। ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले डेल्टा एच जो मिक्सिंग का दिखाया हुआ है ज़ीरो, उसका मीनिंग क्या आपके पास होता है कि वहाँ से कोई भी हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है ना वो इवॉल्व होती है। ठीक है, एंड वॉल्यूम मिक्सिंग का ज़ीरो का मीनिंग क्या है कि आपके पास जितनी वॉल्यूम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की अलग अलग थी, जब आपने सॉल्यूशन बना दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तब भी जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब जो आइडियल मॉलिक्यूलर लेवल की यदि हम बात करते हैं, तो आइडियल बिहेवियर को आप एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हो, वो आपका है फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। ठीक है, देखो यदि आपने क्या किया, आपके पास सॉल्यूट, अब सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट में अपनी पर्टिकुलर इंटरेक्शन होंगी, सॉल्वेंट पार्टिकल की अपनी एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन होगी दूसरे सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ। यदि आपके पास आपको कंफर्म करना है कि जो सॉल्यूशन है वो आइडियल है, तो उसमें आपके पास क्या कंडीशन होती है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए टू द सॉल्यूट सॉल्वेंट आफ्टर मिक्सिंग द बोथ। ठीक है, कहने का मीनिंग यहाँ पे आपको देखो शो किया हुआ है। यदि आप प्योर कंपोनेंट की बात करते हो, तो आपके पास लाइक सॉल्यूट में इंटरेक्शन ए टाइप की है, सॉल्वेंट के बीच में बी टाइप की हैं। आपने दोनों को मिक्स कर दिया, बाइनरी सॉल्यूशन बन गया। मिक्स करने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यदि वो ए सम बी दोनों के सम हम करें और वो इक्वल रहे आपकी ए बी टाइप की फोर्सेस के, तो मीन्स जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक है, मीन्स कहने का मीनिंग है जो टोटल जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है वो आप क्या मानोगे उसको, आइडियल। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल आपके पास आइडियल सॉल्यूशन के होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एनहेप्टेन है, एनहेक्सेन है, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन, टोलुइन, ये सारे के सारे किस टाइप के सॉल्यूशन में आते हैं, आपके आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपकी सेकंड जो टर्म आती है दैट इज़ द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन टाइप के भी होते हैं आपके पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। अब नॉन आइडियल का मीनिंग क्या होगा भाई, यहाँ से तो आपको कंफर्म हो गई ये राउल्ट्स लॉ को तो फॉलो करेगा ही नहीं, ठीक है। ना एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग आपकी ज़ीरो होगी, ना वॉल्यूम आपकी सेम रहेगी, वो भी नॉन ज़ीरो होगी। अब सबसे मेन जो पॉइंट है वो डिफरेंस में आप ये चीज़ तो मेंशन करोगे ही, तीन जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट आपका आता है वो आपके पास क्या आता है, वो फिर से वही मॉलिक्यूलर लेवल पे फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन की बात होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो टाइप की डेविएशन हमें दिखाती है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव। अब राउल्ट्स लॉ को तो फॉलो करेंगे नहीं। देखो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ आपने क्या किया था स्टडी, ये ग्राफ आपने स्टडी किया था, अब इस ग्राफ को तो वो फॉलो करेंगे नहीं। तो क्या होगा, या तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा या वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, दो ही कंडीशन आ सकती हैं। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि या तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा या वो क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, ठीक है। अब ये होते क्या है एक बार वो समझो। देखो सबसे पहली बात हम करते हैं फोर्सेज ऑफ जो फोर्सेज हैं उनकी हमने बात कर दी है। तो यहाँ पे देखो बताया भी हुआ है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का या तो क्या होगा, हाई होगा या क्या होगा, लो होगा, राउल्ट्स लॉ से जैसा हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। यदि हाई हुआ तो डेविएशन क्या होगी, पॉजिटिव, यदि लोअर हुआ तो डेविएशन क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब ये एक्चुअल में बोल क्या रहा है वो चीज़ समझो। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हमने बात करनी है। हम ये बोलते हैं कि यदि जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन आई, तो इस चीज़ को समझो, पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या, कि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब कोई चीज़ पॉजिटिव कब होगी, लाइक कुछ ग्राफ यहाँ से ऐसे आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हुआ, ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा कब होगा, ज़्यादा होगा जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, तो जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यदि हुई कम हुई, तो जो वेपर्स हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। वेपर ज़्यादा बनेंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, AB, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूशन, AB इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज ऑफ AA एंड BB। मैंने वही बोला है, वीक होंगी तो आपके पास क्या होगा, इंटरेक्शन वीक हुई तो मीन्स जो वेपर्स है वो क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड जो आपके पास नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ से आप देखो, यहाँ से कंप्लीट ही हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो AB टाइप की इंटरेक्शन है वो वीक होंगी एज कम्पेयर टू AA एंड BB, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि इन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन में AB सॉल्यूशन बनने के बाद जो A या B के जो मॉलिक्यूल हैं वो तो प्योर स्टेट से आपके क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। एस्केप होंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होगा तो जो डेविएशन है वो क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, इन्होंने एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इथेनॉल एंड एसीटोन का। अब ध्यान से समझना मेरी बात। इथेनॉल की यदि हम बात करते हैं तो इथेनॉल में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें आपकी जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे प्रेजेंट होती है। एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब मीन्स वहाँ पे फोर्स क्या हुई, स्ट्रॉन्ग हुई। अब आपने उसमें डाल दिया एसीटोन। एसीटोन डालने के बाद क्या होगा, एसीटोन तो आपका एक्ट करेगा एज अ होस्ट मॉलिक्यूल, मीन्स जो बॉन्डिंग थी इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगी, कम होने से जो वेपर्स हैं, वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मीन्स वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर डेविएशन किस टाइप की आएगी, आपकी पॉजिटिव डेविएशन आएगी। आई थिंक अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं, इस टाइप से आपकी शो होती है पॉजिटिव डेविएशन, दैट इज़ द इथेनॉल एंड मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। एंड सेकंड आपके पास आता है मिक्सचर ऑफ जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है और एसीटोन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब सेकंड थिंग आप देख लो बेटा, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होता है भाई, जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया,
इसका मीनिंग क्या हुआ कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपकी कम थी। जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो गई, तो मीन्स मॉलिक्यूल वहाँ से निकल के वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मीनिंग है कि यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो सॉल्यूशन की, तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम, और जो डेविएशन आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव डेविएशन। तो ये सारा यहाँ पे यही बताया हुआ है। एंड सबसे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है, ये आप समझो। एक तो आपका एग्जांपल है फिनॉल का और एनिलीन का। सेकंड एग्जांपल ये आप समझो, इससे आप आई थिंक समझ जाओगे, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का। अब देखो, क्लोरोफॉर्म में अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी एज अ सॉल्यूट, जो आपके पास एसीटोन है उसमें अपनी अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी एज अ सॉल्वेंट। हमने दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद एसीटोन की ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, ज़्यादा हुई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने का मीनिंग क्या हुआ कि वहाँ से जो वेपर्स हैं वो कम रिलीज होंगे। वेपर कम रिलीज होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जो डेविएशन है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है। उसके बाद आपका जो इसी में आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज एजोट्रोप्स। आपके पास एजोट्रोप, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास होते क्या हैं। ऐसे लिक्विड्स मिक्सचर होते हैं, ऐसे बाइनरी मिक्सचर होते हैं लिक्विड्स के, जिसमें जो कंपोजिशन है लिक्विड की, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो वेपर आपकी फेज में हो, दोनों में जो कंपोजिशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है, और बॉयल करते हैं वो किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उसको आप क्या बोलोगे, एजोट्रोप्स। कैसे आप बताओगे, एजोट्रोप्स आर द मिक्सचर ऑफ बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स in which the composition remains same in liquid as well as in vapor phase and they boil at a particular temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो जो ये आपके पास एजोट्रोप होते हैं, इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके एजोट्रोप दो टाइप के होते हैं बेसिकली, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग क्या होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो आपकी राउल्ट्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ठीक है। तो ये आपके स्पेसिफिक कंपोजिशन पे ही आपका जो है वो पॉसिबल है, हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास एग्जांपल क्या है, मिक्सचर आपके पास इथेनॉल एंड वाटर का, जो आप फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हो शुगर का, वहाँ से आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इथेनॉल 95% होता है। एक बार ये कंपोजिशन यदि अटेन हो जाती है तो जो आपके एजोट्रोप हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बन जाते हैं। फिर आप जो इथेनॉल है उसको वाटर से सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी। ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग, जो आपकी लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, उसको आप मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बोलते हो। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का, इसमें जो कंसंट्रेशन है वो नाइट्रिक एसिड की 68% रहती है एंड वाटर की 32%। ठीक है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 393.5 केल्विन आपके पास होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ थी, आपको पता होनी चाहिए व्हाट आर द एजोट्रोप्स क्या होते हैं, एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम प्रोसीड करेंगे आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। टिल देन थैंक यू।